हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं जितेंद्र। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बतलाया था कि मैं आपकी मैथ्स और इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करूंगा, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इंग्लिश की क्लास 1 स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर का एक बेसिक पार्ट होता है। कोई भी ग्रामर पढ़ने के पहले, इंग्लिश सीखने के पहले हमें सेंटेंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब सेंटेंस हमें बनेगा तभी हम इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में समझ पाएंगे। तो दोस्तों, सेंटेंस यहाँ पर हमें जो डिस्कस करना है, बेसिकली हमें जो सेंटेंस डिस्कस करना है, नंबर 1 अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस इसके नेम में ही सजेस्ट हो रहा है। अफर्मेटिव मीन्स विच गिव अस सम इंफॉर्मेशन, जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे। इसमें इसका जो सिंटेक्स होता है वो होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्ता, मीन्स वन हु परफॉर्म एक्शन। सेंटेंस में जो वर्ड एक्शन परफॉर्म करे दैट इज नोन एज सब्जेक्ट। वर्ब मीन्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। क्रिया मीन्स विच एक्शन इज परफॉर्म इन द सेंटेंस। जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है सेंटेंस में उसे कहा जाता है क्रिया। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो वर्ब है वो 2 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। वन इज हेल्पिंग वर्ब, अनदर इज मेन वर्ब, है ना। तो वर्ब हमें यहाँ पर 2 काइंड्स की डिस्कस करनी है। वो जब मैं टेंस स्टार्ट करूँगा तब वहाँ पर आपको बतला दूंगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है। थोड़ा सा नॉलेज मैं यहाँ पर दे दूँ आपको। हेल्पिंग वर्ब मीन्स जैसे आपने देखा होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, डिड, ऑल दीज थिंग्स आर हेल्पिंग वर्ब। एंड मेन वर्ब आपके हर टेंस में होती है, जैसे करना, खाना, पीना, हिंदी में जिसके लास्ट में बड़ा ना आए, और इंग्लिश में जैसे आप कहें ईट, ड्रिंक, स्पीक, डांस। ओके। एंड लास्ट पार्ट इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म। सो सब्जेक्ट परफॉर्म एक्शन फॉर हुम। सब्जेक्ट किसके लिए वर्क करता है, सब्जेक्ट ने वो क्रिया किसके लिए की, वो कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट। ओके। सो बेसिकली आपको 3 थिंग समझनी है इसमें: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अलावा पार्ट ऑफ, यदि हम सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ें होती हैं उसे कहा जाता है प्रेडिकेट। ओके। सब्जेक्ट, इसके अलावा वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर बना लेते हैं प्रेडिकेट। कुछ सेंटेंसेस में आपको इसके साथ में अदर वर्ड भी देखने को मिलेगा। अदर वर्ड क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बतलाता हूँ कि राम इज डांसिंग। यहाँ पर राम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, इज होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, और डांसिंग होगी आपकी मेन वर्ब। और हम एग्जांपल यदि देखें इस पर, ही गोज टू मार्केट। यहाँ पर ही क्या हो गया सब्जेक्ट, गोज मेन वर्ब, और टू क्या हो गया, टू मार्केट हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। दोस्तों, सेकेंड सेंटेंस जो होता है वो आपका होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मीन्स नकारात्मक। तो ये सेंटेंस जो है वो हमें नेगेटिविटी
जो भी चीज़ें नेगेटिविटी को शो करती हैं वहाँ पर हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है, जो इसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यदि हम अफर्मेटिव की बात करें तो उसका सिंटैक्स क्या था? सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब आ गई थी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती थी ये, और मेन वर्ब भी हो सकती थी। इसमें नॉट नहीं था क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस था। और उसके बाद फिर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर यदि हम कंपेयर करें तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों अलग अलग हो गई यहाँ पर, है ना, क्योंकि नेगेटिव आ गया। नॉट लगेगा तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगना मस्ट हो जाता है, बाकी नॉट और मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, मेन वर्ब जो आपकी मेन वर्ब होती है उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, V2 सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड जिसे हम पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, एंड V3 जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो वो जैसे जैसे हम लोग टेंस आगे पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब भी सिखाऊंगा। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखें तो आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। आई इज हियर, आई क्या कहलाया आपका? सब्जेक्ट, वॉज इज हेल्पिंग वर्ब, आप इसे सिंटेक्स से कंपेयर कर सकते हैं। देन नॉट, देन मेन वर्ब, राइटिंग, राइटिंग इज मेन वर्ब, एंड अ लेटर इज ऑब्जेक्ट। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। यदि हम अनदर एग्जाम्पल की बात करें तो सुमित, सुमित इज सब्जेक्ट, डिड इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट, ईट, ईट इज मेन वर्ब, एंड मैंगो, मैंगो इज ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा जिसका यूज हम करते हैं किसी भी चीज़ को मना करने के लिए। जनरली जैसे आपको टीचर ने होमवर्क दिया या पेरेंट्स ने कुछ वर्क दिया आपको और आप उसे नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या बोलोगे? मैं इसे नहीं करूँगा। या जैसे आपको भूख नहीं लगी रहती तो आप क्या बोलते हो? मुझे खाना नहीं खाना। तो वहाँ पर हम नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड सेंटेंस आता है दैट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज कहाँ पर होता है? टू आस्क क्वेश्चन, जहाँ पर आपको किसी से कोई क्वेश्चन पूछना होता है। जैसे कभी कभी आप गुस्से में बोलते हो ना, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। या आपने क्लास में अपने टीचर से पूछा होगा, मे आई कम इन मैम। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? क्वेश्चन पूछना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। बच्चों में भी आप लोगों ने इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी के बारे में पता नहीं होता। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 इज सिंगल इंटेरोगेटिव एंड नंबर 2 इज डबल इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले हम इन दोनों इंटेरोगेटिव में डिफ्रेंशिएशन समझते हैं। बच्चों, सिंगल इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं वो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड से। ओके, सिंटेक्स की यदि हम बात करें हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, एम, आर, डू, विल, वॉज, ऑल दीज थिंग्स। देन सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। और डबल इंटेरोगेटिव की यदि हम बात करें तो सिंगल इंटेरोगेटिव का जो भी सिंटेक्स है उसके पहले आप क्या लगा लेंगे? इसमें क्वेश्चन वर्ड। हिंदी में हम क्वेश्चन वर्ड के बारे में बोलें तो कब, कैसे, कहाँ। इंग्लिश में यदि हम बात करें तो हाउ, व्हेन, वेयर। ओके, एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो डू यू लाइक एन आइसक्रीम। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है ना, और यदि आपसे कोई पूछेगा कि डू यू लाइक एन आइसक्रीम तो आपको आप सभी का आंसर क्या होगा? यस, मुझे तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। बच्चों, क्या आपको भी पसंद है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो एक और डिफरेंस होता है सिंगल और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। जो सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका आंसर आप सिर हिलाकर या यस और नो में भी दे सकते हो। किसी ने आपसे पूछा डू यू लाइक एन आइसक्रीम? यस। हैव यू टेकन बाथ? क्या मैंने नहाया है? ऑफ कोर्स आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। डबल इंटेरोगेटिव की हम बात यदि करें इसमें क्या ऐड हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड।
व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है। व्हेन विल रमेश गो टू मुंबई, रमेश मुंबई कब जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में हमने डिस्कस किया अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, जिसका यूज कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए किया जाता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस डिस्कस किया, इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर हमें किसी भी चीज़ को ना करने के लिए किया जाता है ना। इसमें नॉट वर्ड ज़रूर यूज होता है। जहाँ हम किसी भी काम को करने के लिए मना करें, वहाँ पर हम नॉट नेगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। थर्ड सेंटेंस में हमने डिस्कस किया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसका यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। और इसमें हमने दो तरह के इंटेरोगेटिव पढ़े, सिंगल इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। सिंगल इंटेरोगेटिव जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जबकि डबल इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके अपने सजेशंस ज़रूर भेजें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।